एडी झारखंड क्लासेस में। और आज आप देखने वाले हैं एलडीसी क्लर्क का नागपुरी क्लास बनफुल भाग 1 का कहानी का शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यू देखेंगे। देन बोथ आर सेम, लेकिन यहाँ शॉर्ट नोट्स के थ्रू पूरी स्टोरी को कवर किया गया है। ठीक है, विदाउट स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तंत्रिका मनक सिद्धपीठ छिन्न मस्तिका मंदिर, जेकर लिखवैया है कई डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग जो हैं थोड़ा सा एलडीसी के कोर्स के बारे में जान लेते हैं। तो जो एलडीसी का जो कोर्स अभी दिया जा रहा है, कॉम्बो कोर्स अगर लेते हैं तो 599 में दिया जा रहा है। पेपर 2 में हिंदी नागपुरी खोटा जो है 299 में दिया जा रहा है, अलग से अगर लेंगे तब। नहीं तो एलडीसी का कॉम्बो कोर्स में पेपर 2 प्लस पेपर 3 दोनों मिलाकर 599 में दिया जा रहा है। आप एडी क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। झारखंड जी के अगर लेते हैं, झारखंड जी के तो 199 में दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर कंबाइन लेते हैं तो सारा इसी में मिल जाएगा। ठीक है, प्लस कंप्यूटर जी के लेना चाहते हैं तो कंप्यूटर 149 में कोर्स मिलेगा, है ना। और टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो 125 टेस्ट सीरीज है। ठीक है, 125 टेस्ट सीरीज है, 125, इसका भी 149 लगेगा। ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। तांत्रिक मनक सिद्धपीठ छिन्न मस्तिका मंदिर, ठीक ना। तो इस कहानी के जो लेखक हैं डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जी हैं। पहला प्रश्न है सिद्धपीठ छिन्न मस्तिका मंदिर के लिखे, तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज लिखे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। रांची और हजारीबाग जिला का सीमांत पर कौन ठाव है, मतलब कि कौन सा स्थान है, तो रजरप्पा छिन्न मस्तिका मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट, रजरप्पा में कौन मंदिर स्थित है, तो छिन्न मस्तिका मंदिर स्थित है। घाघ की ऊंचाई कितनी है, 60 फीट। वहाँ जो घाघ है, जलप्रपात है, ये सब ऊंचाई कितनी है, तो 60 फीट है। हजारीबाग शहर से कितना दूरी पर छिन्न मस्तिका मंदिर स्थित है, इस मंदिर स्थित है, यानी कि कितना दूरी पर, तो 50 मील की दूरी, यानी कि दूरी पर है उत्तर दिशा में। ठीक है। छठा नंबर प्रश्न है रामगढ़ से रजरप्पा छिन्न मस्तिका मंदिर कितना मील पर स्थित है। रामगढ़ से रजरप्पा जो है कितना दूरी पर छिन्न मस्तिका स्थित है, तो 23 मील स्थित है उत्तर पूर्व दिशा में। रामगढ़ गोला डहर से जाया जाता है। ठीक है। मंदिर जग पहुँचे के लिए कितना मील दूरी पक्का सड़क है। जब मंदिर तक हम लोग पहुँचते हैं तो कितना दूरी जो है पक्का सड़क है, 15 मील जो है पक्का सड़क है। मंदिर जग पहुँचे के लिए कितना मील दूरी कच्चिया रास्ता है, कच्चिया सड़क है, तो 8 मील। कच्चिया सड़क कितना है, 8 मील, और 15 मील पक्का सड़क है। कौन डहर में रेलगाड़ियाँ है, तो गोला डहर में रेलगाड़ी आता है और चलता है। ठीक है। बड़गा काना हावड़ा रेल डहर में आए। ठीक है, ये इसमें आंसर नहीं है, ये जो है जो बड़का काना हावड़ा है यही रेल डहर में है। ठीक है, मतलब कि रेल इसी रास्ते पर है, ये कहना चाह रहे हैं। 11 नंबर प्रश्न है कौन काल में रजरप्पा मंदिर जाए के लिए महा मुश्किल है, तो 22 काल में कर 4 महीना में, यानी कि अगर वर्षा अभी जो बारिश का दिन है, अगर इस समय जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। कौन काल में ये मंदिर बनाल जाए, तो गुप्त काल में ये मंदिर बनाया गया है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। अभिलेख से पता चल रहे जगत गुरु शंकराचार्य रजरप्पा मंदिर कई रात बिताले, तो ये किससे पता चलता है, तो अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, तो ये बताइए ना कि जगत गुरु शंकराचार्य रजरप्पा मंदिर कई रात बिताले, तो 3 रात वो बिताए थे। ठीक है। नेक्स्ट, रजरप्पा मंदिर कौन शताब्दी में बनल रहे, तो 4th शताब्दी में ये बना था मंदिर। 15 नंबर प्रश्न क्या है भाई, तो 15 नंबर जो प्रश्न है रजरप्पा मंदिर का असली नाम क्या रहे, तो राजराप। तो इस मंदिर का असली नाम क्या था भाई, इस मंदिर का असली नाम क्या था, राजराप। ठीक है। नेक्स्ट, राजराप नाम कब तक चलक, तो जब तक रामगढ़ राजा विष्णु सिंह रहे, है ना। तो ये राजराप नाम कब तक रहा, जब तक ये रामगढ़ राजा विष्णु सिंह रहे थे। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। छिन्न मस्तिका कर माने का होवेला, तो जेकर मूड़ काट के देल है यही एकर अर्थ होवेला।
हिमालय पहाड़ में कौन नाम कर राजा रहत रहे? तो दक्ष नाम कर राजा रहत रहे। दक्ष कर बेटी कर का नाम रहे? तो दक्ष के बेटी का क्या नाम था भाई? तो सती नाम था। दक्ष के बेटी का क्या नाम था? सती नाम था। सती के माला पहनाले? तो शिव जी के माला पहनाए। वो जो सती थे किससे माला पहनाई थी? तो शिव जी को माला पहनाई थी। नेक्स्ट, सभे देवता और राजा मन काले सिसाई गए ना, तो सती के शिव के बिहा कर ले से। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है, राजा दक्ष यज्ञ में के न्योता नहीं दिले? ठीक है, राजा दक्ष जो है यज्ञ में किसी न्योता नहीं दिए? तो शिव जी और सती को। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न, के बेगर न्योता पाले नहीं जाए खोजत रहे? तो शिव जी, लेकिन जबरदस्ती सती क्या करती है? वो ले जाती है। बेगर न्योता पाले कौन जाए खोजत रहे? तो सती जाए खोजत रहे। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है, सती अपन बाप यानी कि दक्ष ना कर यज्ञ में भाग लेके कई विद्या का रूप धार ले ले? 10, जेकर में एक छिन्न मस्तिका भी है। यज्ञ में सती का देख लें? सब देवता ले आसन लगाए हैं लेकिन शिव जी के लिए नहीं लगाई है। सती के मरल बाद शिव जी की खबर मिलल तो का भेले? तो जो सती के मरल बाद जब शिव जी को खबर मिला तो शिव जी सती के लाश को कंधा पर लेकर तांडव करने लगे। ठीक है। और उस समय अगर विष्णु जी नहीं रहते तो ऐसा बोला जाता है, तो उस समय पूरा विश्व का नाश हो जाता। पृथ्वी का रक्षा खातिर यज्ञ ठाव कौन आले? विष्णु भगवान आले। 29 नंबर प्रश्न है, सती के लाश की भगवान विष्णु का से काट लें? तो अपन सुदर्शन चक्र से काट लें। सुदर्शन चक्र से सती कर कटल लाश जहाँ जहाँ गिरल और कितना महाविद्या का निर्माण भले? तो देखिए, तो जहाँ जहाँ गिरा था, ठीक है, वहाँ जो है उतना महाविद्या का निर्माण हुआ। ठीक है। तो टोटल जो है 10 है। और सती कर 10 महाविद्या कौन कौन है? तो पहला है छिन्न मस्तिका, दूसरा काली, फिर दास, फिर षोडशी भुवनेश्वरी, छठा भगवती, पांचवा बागला, छठा भातंगी, नौवां जो है भैरवी और 10वां कमला। इस प्रकार से यहाँ वो 10 भाग में कटी थी सुदर्शन चक्र से। हमारे मन का कर दास है कि? तो इच्छा कर दास है कि जो हम लोग नागपुरी क्षेत्र या फिर झारखंड क्षेत्र जो भी हैं वो किस चीज़ का दास है? तो इच्छा का दास है। हमरे में का अंठेकान है? मतलब कि हम लोग में क्या चीज़ अंठेकान है? अंठेकान मतलब कि अनगिनत। अनगिनत क्या है? तो लालसा है हम लोग में। ठीक है। देवी कर मूड काटल कर प्रतीक है बेचैनी कर। देवी कर लेंगा और भतखैया करे का है? तो दखने और बरनीनी। क्यों कोई भक्त मन ई कटल मूड के का माने ना? तो त्याग कर प्रतीक माने ना बहुत भक्त मन। छिन्न मस्तिका में मंदिर में का काकर पूजा होवेला? तो दुर्गा पूजा, काली पूजा और पुष संक्रांतियों का पूजा, ये तीनों पूजा होता है। ठीक है। छिन्न मस्तिका मंदिर में कौन कौन दिन में बगरा भीड़ होवेला? मतलब कि बहुत ज़्यादा भीड़ होता है छिन्न मस्तिका मंदिर में। कौन कौन दिन? मंगल और शनिचर के बड़ी भीड़ होवेला वहीजा। कठिन और बेचैनी कर हालत में दर्शन होवेला तो कैसन लागेला? एकदम शांति। 40 नंबर प्रश्न है, आदमी मन पिकनिक मनाए ले सुंदर दृश्य देखे के लिए कौन महीना में छिन्न मस्तिका रजरप्पा आईना? तो अक्टूबर से मार्च के बीच में पिकनिक मनाने दर्शन करने सब जाते हैं। वर्षा दिन भेड़ा नदी कौन नदी में गिरेला कि बाढ़ आ जाइला? तो दामोदर नदी में। कितना फीट ना काजवे, ठीक है, यानी कि पुल, काजवे यानी कि पुल भेड़ा नदी बनाए जरूरी है? तो 3 फीट ना, 3 फीट बनाने का जरूरी है। सरकार के कौन कौन स्थल लगे छिन्न मस्तिका में भी व्यवस्था करे के चाहिए? तो देवघर जैसन, बासुकीनाथ, राजगिरी, पारसनाथ और बोधगया जैसन। हुंडरू, नेतरहाट और गया में गया नियर विश्राम घर है से नियर छिन्न मस्तिका मंदिर में का होवे के चाहिए? तो जानकारी विश्रामगार होना चाहिए। ठीक है।
45 नंबर प्रश्न, रजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर तक कहाँ से कहाँ तक बस बगरा चले के चाहिए? तो रांची, हजारीबाग और धनबाद से चले के चाहिए बस। 46 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में छिन्नमस्तिका मंदिर में का कर व्यवस्था है? तो पानी, बिजली और बस, 3 चीज़ का व्यवस्था है। तो दोस्तों आपका यहाँ टोटल ये क्लास समाप्त होता है। और ये नोट्स आपको कैसा लग रहा है? शॉर्ट नोट्स मैंने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही ये जुनून बोलिए तो बहुत ही मेहनत किया है इस वीडियो के लिए। देन ज्वाइन द एडी झारखंड क्लासेस। केवल वीडियो मत देखिए, आप इसे सब्सक्राइब भी करें ताकि अगले अपडेट मिल सके। ठीक है, मैं सारे कोर्स एलडीसी का कराऊंगा, कंप्यूटर का जो हिंदी टंकन होता है ना वो भी मैं कराऊंगा, और किस प्रकार से आपको याद करने हैं ये भी मैं बात बताऊंगा। ठीक है, अगर एलडीसी में आप एक सीट लेना चाहते हैं तो कंप्यूटर जीके पर आप ज़रूर ध्यान देंगे। ठीक है, कंप्यूटर जीके यहाँ से सॉलिड नंबर उठता है। ठीक है, और क्या है, झारखंड जीके प्लस पेपर 2, ये तीनों पर ध्यान देंगे। जीके जिस ध्यान नहीं भी दिए तो चलेगा, ठीक ना, लेकिन ये तीनों पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जो कि एडी झारखंड क्लासेस जो है संपूर्ण कोर्स का तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए ये क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और मैं बता दूं कि एलडीसी का एक प्लेलिस्ट बना है जो बनफुल भाग 1 से एलडीसी क्लर्क है, वो आप देख सकते हैं, और एक हिंदी पेपर 2 का भी प्लेलिस्ट है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।